शांति चाहिए, शांति। आमिर खान की मूवी का बॉयकॉट हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? अच्छा है, वो देखना चाहिए। पर हाँ जजमेंट देगा, पर ऐसे लिब्रांडुओं की ना उनके लिए बर्नोल तैयार रखना चाहिए। और कोर्ट तो जजमेंट देगा, जजमेंट तो पब्लिक देगी, क्यों नहीं देगी। सठे साठे हम समाज रहे, भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, कोर्ट का काम नहीं है। हाँ तो भारतीय संस्कृति कैसे हम भी तो ना, जो सर तन से जुदा वाले हैं, जिनको भारत में डर लगता है, तो हिंदुत्व को बदनाम मत करिए। डीएनए जिनका गलत हो जाता है ना, उनके मुंह से गलत बयानबाजियां निकलती हैं। कन्हैया कुमार का एक जिहादी कटमुल्ला गर्दन काट देता है। एक जिहादी कटमुल्ला जब गर्दन काट देता है, तब ये खान परिवार, कटुआ परिवार, ये कहां चले जाता है उस टाइम। कांग्रेस कोई पार्टी तो है नहीं, कांग्रेस एक गैंग है। कोई समझना नहीं चाह रहा। इनका जो मॉडल था ना, वो फिल्म इंडस्ट्री है। अगर सरकार भाजपा की है, इन्होंने मर्जी में कई जगहों में सरकार, जिस देश में अभी कई राज्यों में सरकार भाजपा की है। सीधा सवाल, अगर अभी चाहें जिस राज्यों में भाजपा की सरकार है, फिल्म वहाँ बैन कर दें। अगर सेंसर बोर्ड ने पास किया है, भाजपा चाहे उन स्टेटों में बैन कर दे। आज देश में 80% जो स्टेटें हैं, पब्लिक सताई हुई है। हम पता कितने मजबूर हो चुके हैं। मैं आपको दिखाऊं कितने मजबूर हो चुके हैं हम लोग। दिखाऊं मैं दिखाऊं हमें देश ने कितना मजबूत कर दिया। हमें मजबूरन कट्टर हिंदू बनना पड़ रहा है। पता आपको, कट्टर हिंदू बनना पड़ रहा है। ये 100 करोड़ हम लोग हैं, ये 15 करोड़ वाले भाईचारे में रह रहे थे। अगर जो ये बोलते हैं ना वहाँ बैठ करके कि वो 15 करोड़ 100 करोड़ वालों से बात कर रहे हो भाई तुम लोग। भाईचारा हम लोगों ने जिस टाइम सोच लिया ना भाईचारा, तो 15 सेकंड की, भाई 15 सेकंड का ही काम है। हमें तुम लोगों ने मजबूर कर दिया है, मजबूर। हम एकदम सही हैं, अभी आगे भी सही रहेंगे। हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, एकदम हार शांति चाहिए, शांति। आमिर खान की मूवी का बॉयकॉट हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? अच्छा है, वो देखना चाहिए। ना सोच कैसे क्यों नहीं बोले। आमिर खान सब कहां चले जाता है जब एक कन्हैया कुमार का एक जिहादी कटमुल्ला गर्दन काट देता है। एक जिहादी कटमुल्ला जब गर्दन काट देता है, तब ये खान परिवार, कटुआ परिवार, ये कहां चले जाता है उस टाइम। जब एक हिंदू का सर काटा जाता है, कहां चले जाते हैं? तब ये टूट नहीं करते कैसे? तब ये मुस्लिम, जब ये मुसलमान तब को नहीं आते, कहां तब ये मुसलमान कहां चले जाते हैं? तब कितने मुसलमानों ने बोला, सब हिंदू हैं? कितने मुसलमानों ने बोला, सब थोड़ी ना काट रहे हैं भैया देखो जी, वो गलत है। हम नहीं सुनेंगे। तो हम अच्छा आपको दुख है, कन्हैया जी का दुख है क्या? कन्हैया दुख है। कैसे दुख है आपको बताओ। क्या कैसे दुख है, कैसे बताए? आप बताओ आपको कैसे, आप कैसे जाहिर करोगे उस दुख को? कैसे करें? कैसे? अब जो तुम्हारी पीएफआई काम कर रही है, उसके लिए सरकार को अरबों रुपए खर्च करने पड़ रहा है उसको बंद करवाने के लिए। अगर सुनो मेरी बात सुनो, मेरा कहने का, मत दो। हिंदू का सर्टिफिकेट नहीं देने की जरूरत है। हम हिंदुस्तान के सनातनी है, हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब 100 करोड़ हिंदू अब बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसने अपनी माँ का दूध पी रखा हो, अपने जिससे अल्लाह खुदा की कसम दे रहा हूं मैं, एक बार जगह तय कर लो। ये कभी यहाँ किसी भाई की गर्दन काट दी, वहां किसी बहन बेटी को छेड़ दिया, तुमने अपनी माँ का दूध पिया तो बोल करके छेड़ के दिखाओ और जगह बताओ। तुम्हें जहां बोलोगे वहां तुम्हें सबक सिखा देंगे सनातनी। कुछ नहीं होता भाई। रुक भाई, रुक क्यों नहीं होता बातों से भाई सुनो, सनातनी जाग रहा भाई, 100 करोड़ हिंदू जाग रहा भाई। कोर्ट तो जजमेंट देगा, पर हाँ जजमेंट देगा, पर ऐसे लिब्रांडुओं की ना उनके लिए बर्नोल तैयार रखना चाहिए। और कोर्ट तो जजमेंट देगा, जजमेंट तो पब्लिक देगी, क्यों नहीं देगी। सठे साठे हम समाज रहे, भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, कोर्ट का काम नहीं है। हाँ तो भारतीय संस्कृति कैसे हम भी तो ना, जो सर तन से जुदा वाले हैं, जिनको भारत में डर लगता है, तो हिंदुत्व को बदनाम मत करिए। डीएनए जिनका गलत हो जाता है ना, उनके मुंह से गलत बयानबाजियां निकलती हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि जो वर्ण संकर हो जाते हैं, जिनका डीएनए गड़बड़ हो जाता है, वही ऐसी संतानें होती हैं। भारत में मुगलों के लिए कोई स्थान ना तो था ना है। मुगल बाहर से आए थे और बाहर के ही हैं और बाहर के ही रहेंगे। जिनका डीएनए गड़बड़ हुआ, अपना डीएनए जाके चेक करवाओ। आमिर खान की मूवी आ रही है जिसको बॉयकॉट किया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? आमिर खान जैसे लोगों के लिए बॉयकॉट ही एक तरीका है, उनका वही सही इलाज है। पब्लिक को निष्पक्षता के साथ जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद जाकर के कोई कदम उठाना चाहिए। जैसे कि करीना कपूर को ले लो, करीना कपूर कितने दम्भ के साथ कहती थी कि मत देखने जाओ, कौन बुलाता है तुमको। ये जो उनको सेलिब्रिटी बनने का जो एक दम्भ हो गया है ना कि हम ही हैं, ये हीरो नहीं है, ये सारे के सारे करप्ट हैं, सारे के सारे चरित्रहीन हैं। वेश्याओं की मंडी है ये बॉलीवुड। कपड़े कभी भी जब चाहिए जब कपड़े उतार के तुम खड़े हो जाओ। तुम जा करके तुम इतना वो करते हो
तुम बुर्के के लिए भी कर्नाटका में मुद्दा चल गया बुर्के का, तो तुम बुर्के के लिए तख्तियां लेके अड़ गए और तुम नंगे कपड़ों में घूमते रहते हो, तुम्हारे शरीर पे तन पे कपड़ा नहीं होता है। किस बात के तुम हो? जब तक तुमको अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का, राष्ट्रीय अस्मिता का भान नहीं होगा, तब तक अगर तुम्हारे पास आधार कार्ड भी तो तुम भी रोंगियाओं वाली श्रेणी में ही खड़े होते हो। तुम्हें केबीसी में भी आमिर खान अपनी मूवी को प्रमोट करने आएंगे, तो क्या जो इस मूवी का समर्थन करेगा क्या उसको बॉयकॉट किया जाएगा? बिल्कुल, ऐसे जो राष्ट्रद्रोही लोग हैं, जिनके मन में, जिनके दिल में, जिनके दिमाग में केवल गज़वाए हिंद पलता है, केवल जिहाद पलता है, ऐसे लोगों के समर्थन में साथ में जो खड़े होंगे उनका केवल बायकॉट नहीं, संपूर्णतया बहिष्कार होना चाहिए। उनका जितना भी हो सके उनका हुक्का पानी बंद करना चाहिए। ऐसे जब भारत की पब्लिक जब ऐसा करने लग जाएगी तभी इनको समझ में आएगा, नहीं तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और ये आज लाल सिंह चड्ढा के लिए घूम रहे हैं, यहाँ पे पिक्चरें बनाते हैं पीके या आश्रम या और कुछ। सत्यमेव जयते को ले लीजिए आप, सत्यमेव जयते में इनको पर्दा प्रथा दिख जाता है, घूंघट दिख जाता है, दहेज दिख जाता है, पर वो लबादा जो ओढ़ लेते हैं ना, वो बुर्का नहीं दिखता इनको। बस उनको घूंघट से तकलीफ है, शिवलिंग से तकलीफ है, पर मदरसों से तकलीफ नहीं है। इनको पता नहीं कितनी परंपराएं इनके अंदर हैं, चाहे वो हलाला है। हलाला में देखिए एक महिला के साथ क्या बीतती है। अपनी ही पत्नी को दूसरों के साथ तुम परोस दो, दूसरे के बिस्तर पे भेज दो, कोई और ना मिले तो फिर उसके बाद उसका अपने भाई से हलाला करवाओ, फिर अपने बाप से हलाला करवाओ, फिर अपने मामू से हलाला करवाओ, फिर उसके बाद अपना लो। कहाँ की परंपरा है ये? मुताही को ले लो, मुताही निकाह, ऐसी पता नहीं कितनी परंपराएं हैं। कितनी परंपराएं आप देखोगे, कितने फिरके इनमें हैं। जाति प्रथा इनको दिख जाती है, वर्ण व्यवस्था नहीं दिखती है इनको, अपनी चीज़ें नहीं दिखती इनको, सिर्फ भारतीय परंपराएं दिखती हैं। इनको सिर्फ ये दिखाना है कि तुम गलत हो, तुम गलत थे, केवल हम सही हैं। तो ये परंपरा जब तक रहेगी, आज तक पब्लिक ने सुना है ये गांधीवादी ज़माना गया, राम रहीम वाला ज़माना गया। अब ये ज़माना है जैसे हमें शास्त्रों में ये बताया गया है, गांधी ने इस देश को बहुत ज़्यादा बर्बाद किया, गांधी ने ऐसी अधूरी शिक्षाएं दी हम सबको जिससे हमारी पीढ़ियां बर्बाद हुई हैं। गांधी ने हमें शिक्षा दी है अहिंसा परमो धर्म, उसके आगे की लाइन नहीं बताई है। कितने लोगों को, आप लोगों को पता है कि अहिंसा परमो धर्म के आगे की लाइन है? पता आप लोगों को? अहिंसा परमो धर्म है, ये महाभारत का सूक्त है। और महाभारत में इसकी अगली लाइन है धर्म हिंसा तथैव च। जब बात अपने धर्म पे आ जाए, मान सम्मान स्वाभिमान राष्ट्रीय सम्मान पे आ जाए, तब हिंसा भी उतनी ज़रूरी है जितनी अहिंसा ज़रूरी है। तो इसलिए क्षत्रियों को अपना दायित्व पहचानना होगा, क्षत्रियों को, हर एक भारतीय को अपना दायित्व पहचानना होगा, अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा, लड़ना होगा। और जो भारत माँ की अस्मिता के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, जिन कुत्तों को भारत भूमि में डर लगता है, उनका सत्यानाश करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। आपका क्या कहना है, लाल सिंह चड्ढा मूवी को बॉयकॉट किया जा रहा है? ये करना चाहिए बायकॉट, क्योंकि इसमें हमारे देश के लिए कोई हित का बात नहीं है, इसमें हमारे देश का कोई हित की बात नहीं कही गई है, इसलिए इसको तो बायकॉट करना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो 75वां हमारे प्रधानमंत्री जी मना रहे हैं जो स्वतंत्रता दिवस, ये हमारा बहुत अच्छी तरह से मनना चाहिए। और इसमें कोई तरह की जो है किसी भी तरह की विघ्न बाधाएं नहीं आनी चाहिए। सभी मिल करके पूरे भारतीय एक करें, जो पूरा विश्व में हमारा नाम हो, पूरा विश्व ये देखे कि हमारा भारत पहले भी एक था, आज भी एक है और कल भी एक रहेगा। जो इस मूवी का समर्थन करेगा तो क्या उसको भी बॉयकॉट किया जाएगा? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये मूवी हमारे देश के हित के लिए नहीं है, इसलिए ज़रूर होना चाहिए, इसका बायकॉट होना चाहिए, इसमें कोई दुमत नहीं है। और इसमें अभी हमारे सभी भारत माता की जय की नारा लगनी चाहिए, भारत माता की जय, ठीक है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लाल सिंह चड्ढा मूवी आ रही है आमिर खान को, जिसको बॉयकॉट किया जा रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल सही है और बायकॉट होना चाहिए। और हर वो मूवी जो कहीं ना कहीं हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाती है, ऐसा डायरेक्टर, ऐसा प्रोड्यूसर या ऐसा एक्टर अगर कभी भी मूवी ऐसे ही बनाता है, आने वाले समय में भी मैं ये सख्त बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ ये लाल सिंह चड्ढा तक ही खून गर्म ना रहे, आगे भी इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हम एक तरह से, इन्होंने हमारा इस तरह से माइंड वॉश कर दिया था पिछले 70 सालों में कि हमारे सामने शिव जी को, शिव का एक रोल करने वाले आदमी को इस तरह से पेश कर दिया वहाँ पे कि जैसे उसका, शिव का तो अस्तित्व ही नहीं है। उस पर दूध चढ़ाने पर भी इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मगर कभी आमिर खान जी, अगर आप इतनी रिसर्च करते थे
अपनी मूवीज़ के लिए हमने सुना है कि आप बड़ी रिसर्च करते कहते शिव के लिए कि क्यों उस पर ये चीज़ होती है धार्मिक सनातन धर्म में, क्यों उस पर रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है, क्यों उस पर जल चढ़ाया जाता है, क्यों उस पर दूध चढ़ाया जाता है। कभी समझते तो सही, तो शायद आप भी कन्वर्ट हो गए होते अभी तक अगर शिव को आप समझ पाते। मगर उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा और कहीं ना कहीं उस मूवी में कहीं ना कहीं पूरा, चाहे वो धर्मगुरु था वो भी उन्होंने टारगेट किया किसी पे, हिंदू और किसी पे नहीं, उसी पे छोटे से सीन दिखा दिए, तलवार लेकर पीछे लग रहे हैं, टोके लेकर पीछे लग रहे हैं उस पर। जब वो मस्जिद जाता है तो वो टोके लेकर पीछे जा रहे हैं और गुरुद्वारे जाता है तो सरदार जी आ जाते हैं आगे, ठीक है ना। मगर हिंदू धर्म के मंदिरों का पूरा सीन लिया गया है। ये आपने कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता दर्शाता है। और इससे पहले भी, अब मैं इससे पहले अब पॉलिटिकल व्यूज़ आता हूँ कि एक आदमी की मानसिकता कहाँ से आइडेंटिफाई होती है। 2002 के गोधरा कांड का अगर जब बात की, तो जब मोदी जी की बात आई वहाँ वीज़ा देने की, तो इन्होंने एक निजी न्यूज़ चैनल पर स्पेशली बोला कि मोदी जी को नहीं देना चाहिए, ऐसे जो मास मर्डरर है उसको, मतलब अपने से ही उन्होंने उसको मर्डरर मान लिया था। अभी कोर्ट में उनकी इंक्वायरी बाकी थी, बट उनके लिए क्या है, एज ए मुस्लिम, जैसे बाकी मुस्लिम सोचते हैं ना, ये मर्डरर है, वो मान लिया था। आप इतनी बड़े, आपको पूरे भारत देश ने बनाया, सुपरस्टार बना दिया, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी आपकी बना दी, उसके बाद आप पार्शलिटी करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिकल मानसिकता भी है। तो उसके बाद इन्होंने अमेरिका, मतलब अपनी कोशिश यही थी कि अमेरिका इनको वो दिखा दिया इन्होंने। उसके बाद मूवीज़ आती है, सत्यमेव जयंती में इनको, जैसे भाई साहब ने बोला, इनको पर्दा नहीं दिखा, मुस्लिम औरतों की परेशानियाँ नहीं दिखी, उनको घूंघट दिखा, उनको भारत में, मतलब जो सनातन धर्म में चीज़ें हैं उन पे क्वेश्चन मार्क लगाया इन्होंने, मगर कभी उस पर असल रिसर्च नहीं की इन्होंने। तो इसका बहिष्कार बड़ा ज़रूरी है, इसका बहिष्कार बड़ा ज़रूरी है। और पूरा ऐसे लोगों का जो इस तरह की मूवी बनाते हैं, जैसे मानसिकता रखते हैं, उनका भी बहिष्कार भी बड़ा ज़रूरी है।